हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आने वाले सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बारे में, जो कि सैटरडे को होने वाला है, जिसके लिए WWE ने कुछ मैचेस पहले से अनाउंस कर दिए हैं। द कार्ड फॉर दिस वीक सैटरडे नाइट मेन इवेंट: रोमन रेंस मीट्स जैलेन ब्रंसन, जो कि एक बास्केटबॉल प्लेयर हैं। रोमन रेंस उनसे मिलते हुए दिखाई देंगे। अब ये रिंग में होगा या बैक स्टेज होगा या ये रिकॉर्डेड होगा, अभी इसके बारे में नहीं पता है। डैन हॉजन वर्सेस जेडी मैकडोना के बीच नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच देखेगा। इनके बीच में पहले भी मैचेस देखने को मिल चुके हैं। वहीं ब्री बेला पेज वर्सेस फैटल इन्फ्लुएंस की वुमेन्स के बीच टैग टीम टाइटल मैच दिखाई देगा। पिछले काफ़ी टाइम से ब्री बेला पेज फैटल इन्फ्लुएंस के साथ फ्यूड में दिखाई दे रही हैं, हालांकि वो मेन शो पे नहीं नज़र आ रही हैं पिछले कुछ वीक से। बेले वर्सेस लायरा वॉल्क्रिया के बीच भी हमें मैच देखने को मिलेगा, ये अनाउंस हो चुका है रिसेंट के रॉ के एपिसोड के बाद। वहीं सीएम पंक कॉडी रूड्स वर्सेस गंथर और सैमी ज़ेन के बीच एक टैग टीम मैच देखने को मिलेगा। आपको बता दूं, सीएम पंक और कॉडी रूड्स का मैच समर स्लैम में ऑफिशियल हो चुका है। गंथर, सैमी ज़ेन, कॉडी रूड्स एक दूसरे के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं, बट यहाँ WWE ने टीम अप करा दिया। क्या सोच के कराया है ये WWE ही जाने। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लास्ट वीक हुए स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में, जिसकी व्यूअरशिप सामने आई है। इस एपिसोड में न्यूली क्राउन चैंपियन सीएम पंक दिखाई दिए थे। कॉडी रूड्स ने उनको फेस करा था। इस एपिसोड की व्यूअरशिप 1.2 मिलियन रही, जो कि कुछ तो ऊपर आई है, वरना काफ़ी टाइम से 1 मिलियन के आसपास ही घूम रही थी। वहीं इस एपिसोड में बैरन कॉर्बिन की वापसी देखने को मिली थी। वहीं अलेक्सा ब्लिस भी हमें मैच में दिखाई दी थी। इतना ही नहीं, गंथर ने मेन इवेंट में निक एल्डिस को बुरी तरह से कूटा था। अब कहीं ना कहीं ये सीएम पंक की वजह से ही होगा। अब आपको बता दूं कि इस एपिसोड की जो लाइव अटेंडेंस थी वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई थी, और ऐसा 22 मई 2026 के बाद देखने को मिला है। अब देखना ये होगा कि व्यूअरशिप ऊपर ऐसे ही रहेगी या कुछ दिन बाद वही अपने हाल पर आ जाएगी, और जो अटेंडेंस में WWE ने वापसी करी है वो बनी रहती है, या केवल सीएम पंक के आने का एक्साइटमेंट फैंस को था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं समर स्लैम के बारे में, जिसके लिए WWE मैचेस अनाउंस कर ही रही है। अब रॉ में 2 मैचेस अनाउंस हुए हैं, जिसमें चैट गैवल ने नंबर 1 कंटेंडर मैच जीता, जिसके बाद चैट गैवल वर्सेस पेंटा के बीच मैच ऑफिशियल कर दिया गया है। वहीं सेकंड मैच ऊसोस जैकब फातू वर्सेस एले नाइट सोलो सिकोआ रॉयस कीज के बीच 6 मैन टैग टीम मैच अनाउंस करा है। ये तो बेकार का मैच मुझे लग रहा है, कहीं की ईट कहीं का रोड़ा। ट्रिपल एच ने समर स्लैम के लिए ये मैच जोड़ा। इसके बाद समर स्लैम का मैच कार्ड कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच दिखाई देगा। ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी के बीच हेल इन अ सेल मैच दिखाई देगा। लिव मॉर्गन वर्सेस इयो स्काई के बीच वर्ल्ड टाइटल मैच दिखेगा। कॉडी रूड्स वर्सेस सीएम पंक के बीच अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच दिखेगा। तो ये कुछ 4 मैचेस हैं। 2 मैच आपको मैं बता चुका हूँ। अभी तक ऑफिशियली WWE ने 6 मैच समर स्लैम के लिए कंफर्म कर दिए हैं। अभी उम्मीद है कि 6 से 7 मैच और कंफर्म होंगे आने वाले टाइम में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिजारो और शेमस के बारे में। सिजारो जो कि आज AEW में हैं और उन्हें क्लाउडियो नाम से जाना जाता है। ये एक टाइम WWE का पार्ट हुआ करते थे और शेमस के साथ द बार नाम की टैग टीम में दिखाई देते थे। अब जब शेमस WWE छोड़ चुके हैं तो क्लाउडियो से सवाल करा गया कि क्या वो शेमस को AEW में देखना चाहेंगे, तो उन्होंने आंसर करा, मुझे लगता है कि इस बारे में बात करना मेरा काम नहीं है। मुझे लगता है कि जब वो इसके लिए तैयार होंगे तो वो इसी बारे में बात करेंगे। मैं हमेशा से उनका फ्रेंड रहा हूँ, बेशक मैं अपने फ्रेंड से ज़्यादा बार मिलना चाहूँगा। मुझे लगता है कि मुझसे ये सवाल बहुत बार पूछा जाएगा, लेकिन मेरा मानना है कि जब वो रेडी होंगे तो वो इसका जवाब ऑलरेडी आपको देंगे। अब देखिए, ये तो पिछले कुछ सालों से दिखाई दे रहा है कि WWE जिनको निकालती है तो AEW में चले जाते हैं, AEW जिसको निकालती है वो WWE में आ जाते हैं। तो चांसेस हैं कि शायद से सेम मैच AEW में हमें दिखाई दे सकते हैं। कब दिखाई देंगे कब नहीं ये कहना भी मुश्किल है, और दिखाई भी देंगे तो वो क्या क्लाउडियो के साथ वापस से टैग टीम में दिखाई देंगे, ये देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग गुंथर के बारे में। गुंथर के समर स्लैम ओरिजिनल प्लान के बारे में। गुंथर originally scheduled to face Brock Lesnar at SummerSlam and Roman Reigns in late spring or early summer. However, those plans changed for unknown reason, leading to significant creative changes. गंथर का जो मैच है वो पहले समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर से होना था, और रोमन रेंस का जो मैच है वो लेट स्प्रिंग में होना था। लेकिन पता नहीं किन वजहों से प्लान में चेंजेस किए गए, जिससे क्रिएटिव तौर पर बड़े चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। इट मींस गंथर का मैच मई और जून के बीच में तो रोमन रेंस के साथ दिखना था, और गंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में दिखना था। और ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा थे। रूमर्स भी आए थे कि, और मैंने कवर भी करे थे कि
पता नहीं क्यों WWE ने ये सब प्लान चेंज कर दिए। अब तो ये हाल है कि गुंथर समर स्लैम में निक एल्डिस के साथ मैच में दिखाई दे सकते हैं। उनके लिए कोई प्लान अच्छे नहीं है, कोई बेटर अपोनेंट नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बता दूं प्लान ऐसे भी थे कि गुंथर ब्रॉक लेसनर को समर स्लैम में रिटायर करेंगे, बट अब जब मैच ही नहीं हो रहा तो पता नहीं क्या ही होगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। What happen if ब्रॉक लेसनर लूज अगेंस्ट ओबा फेमी? अगर ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में ओबा फेमी के खिलाफ हार जाते हैं तो क्या होगा? देखिए, पहली चीज़ तो ये होगी कि हो सकता है जो र्यूमर्स चल रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में रिटायर हो जाएंगे, वो इसलिए क्योंकि समर स्लैम ब्रॉक लेसनर के होम टाउन में होने वाली है। तो एक ये फुल सर्किल बनाने के लिए WWE ऐसा कर सकती है। अगर ब्रॉक लेसनर को वाकई रिटायर होना है तो समर स्लैम से अच्छा स्पॉट उनके लिए कोई नहीं होगा। मैं आपको बता दूं ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर की जो फ्यूड चल रही है उसमें दोनों 1-1 से बराबरी पर हैं। अब ये थर्ड मैच है जो कि डिसाइड करेगा कि कौन इस फ्यूड में लीड लेके आगे बढ़ेगा। अगर मान लेते हैं कि ब्रॉक लेसनर रिटायर नहीं होते हैं तो मैंने बताया कि ये इनकी फ्यूड का आखिरी मैच होने वाला है, हेल इन अ सेल मैच होने वाला है। तो हो सकता है इसके बाद दोनों सुपरस्टार अलग अलग फ्यूड में इन्वॉल्व हो जाएं। जैसे कि ओबा फेमी हो सकता है वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में हमें देखने को मिल जाए। वहीं हो सकता है ब्रॉक लेसनर फ्यूड कंटिन्यू करें किसी और सुपरस्टार के साथ, या हो सकता है कि वो वापस से हमें लंबे ब्रेक पे जाते हुए दिखाई दे जाएं। वहीं एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि ओबा फेमी ने किंग ऑफ द रिंग जीत के वर्ल्ड टाइटल मैच छोड़ा है समर स्लैम के लिए, तो हो सकता है कि इसके बाद पॉल हेमन ओबा फेमी के साथ अलाइन होते हुए दिखाई दे जाए, क्योंकि ओबा फेमी को WWE काफ़ी डोमिनेट दिखा रही है और उन्हें ज़रूरत है एक मैनेजर की जो उनके साथ दिखाई दे। और फिर पॉल हेमन से बेहतर और कौन हो सकता है। अब WWE में चीज़ें लॉजिकली नहीं होती हैं, जैसे कि पॉल हेमन विजन के साथ दिखाई दे रहे थे, एकदम से WWE ने उनका पत्ता काटा और अब ब्रॉक लेसनर के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज़ें कुछ हो सकती हैं अगर ब्रॉक लेसनर हारते हैं। वैसे आप लोग बताइएगा ब्रॉक लेसनर के हारने के चांसेस हैं या जीतने के चांसेस हैं? मुझे ज़्यादा जो लग रहे हैं वो हारने के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि 1-1 से दोनों बराबर हैं। WWE पिछले काफ़ी टाइम से ओबा फेमी को डोमिनेट दिखा रही है। अब जब ये डिसाइड करेगा मैच कि कौन लीड लेगा तो चांसेस ऐसे हैं कि ओबा फेमी यहाँ हमें जीतते हुए दिखाई देंगे। तो फ्रेंड ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी होगी। देखिए तो लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।